दोस्तों आइए आज देखते हैं बिनांस को हम बोटकॉइन प्रो रोबोट से लिंक कैसे करते हैं और एपीआई की कैसे बनाते हैं बिनांस का, वो भी हम लोग देखेंगे। तो बिनांस और बोटकॉइन प्रो रोबोट को लिंक करने के लिए सबसे पहले हमको एपीआई की ज़रूरत पड़ती है। तो बिनांस अकाउंट में आइए, होम पेज पे क्लिक कीजिए। आपको देखिए बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, डिपॉजिट, रेफरल, ग्रिड, मार्जिन। इसके आगे लिखा है मोर पे जाइए, मोर पे क्लिक कीजिए। इसमें बहुत सारे ऑप्शन ओपन होंगे, ट्रांसफर, डिपॉजिट, अदर्स, रेफरल्स। नीचे जाइए, इसमें आगे लिखा है सबसे नीचे देखिए एपीआई मैनेजमेंट। तो एपीआई मैनेजमेंट पे क्लिक कीजिए। मैंने क्लिक कर दिया। एपीआई मैनेजमेंट पे क्लिक करने के बाद में देखिए आता है क्रिएट एपीआई। क्रिएट एपीआई के ऊपर एक आपको इस एपीआई की जो आप बना रहे हैं उसका एक कुछ नाम देना पड़ेगा। इसको मैं देता हूँ बोटकॉइन 2। उसके बाद क्रिएट एपीआई पे क्लिक कीजिए। ईमेल वेरिफिकेशन कोड, फ़ोन वेरिफिकेशन कोड, गूगल वेरिफिकेशन कोड, 3 कोड मांग रहा है। अगर आपका गूगल ऑथेंटिकेटर ऑन नहीं रहेगा तो आपको सिर्फ 2 ही कोड डालना है। गेट कोड कर दीजिए। हमारा कोड चला गया है मोबाइल पे और ईमेल पे, और गूगल ऑथेंटिकेटर का जो कोड रहता है वो भी हमको डालना है। तो मोबाइल का कोड तो ये लीजिए, हमने कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। गूगल ऑथेंटिकेटर कोड और ईमेल का जो कोड आया वो भी मैं डालता हूँ। थोड़ा मैं वीडियो पॉज कर देता हूँ। तो ये हमने कोड डाल दिया इसको और सबमिट कर दिया। जो ईमेल वेरिफिकेशन कोड इज रॉन्ग बता रहा है। एक बार मैं वापस चेक कर लेता हूँ, वीडियो पॉज कर देता हूँ। हमने कोड डाल दिया और इसको सबमिट करते हैं। उसके बाद ये देखिए एपीआई की क्रिएटेड आ गया लिख के। अब देखिए बोटकॉइन प्रो पे नीचे एपीआई की दिखा रहा है। बोटकॉइन 2 जो नाम का ये एपीआई है, इसको आप एडिट पे क्लिक कीजिए। सबसे पहले एडिट पे क्लिक करने के बाद में देखिए नीचे एरो बना हुआ है थोड़ा सा, एरो पे क्लिक कीजिए। ये कॉपी के नीचे यहाँ पे देखिए एपीआई की है, उसके नीचे सेपरेट की है और उसके नीचे आगे देखिए कुछ चेक मार्क्स करने हैं, जैसे इनेबल रीडिंग, इनेबल स्पॉट एंड मार्जिन ट्रेडिंग। तो इनेबल स्पॉट एंड मार्जिन ट्रेडिंग पर क्लिक कर इसको चेक मार्क करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो बोर्ड आपका काम नहीं करेगा। तो इसको चेक मार्क कर दीजिए। ये मैंने चेक मार्क कर दिया इसको, और उसके बाद इसको सेव कर दीजिए। इसमें देखिए लिख क्या रहा है, आपका 30 डेज में ये एपीआई की जो है वो एक्सपायर हो जाता है। तो 30 दिन के बाद में आपको वापस दोबारा बनाना पड़ेगा, सेम इसी तरह से। तो ओके कर दीजिए इसको। आपको एक कोड आता है देखिए मोबाइल पे, इसको गेट कोड करेंगे, मोबाइल पे कोड आ गया और एक कोड डाल के आपको सबमिट कर देना है। कोड अभी आया नहीं है, ये आ गया। इसको मैंने कॉपी किया, यहाँ पे डाल के सबमिट कर दिया। तो ये एपीआई की जनरेट हो गया। अब इसको लिंक हमको करना है बोटकॉइन प्रो से। तो एपीआई की के नीचे कॉपी लिखा है, इसको आप कॉपी कर लीजिए यहाँ पे और अब आ जाइए यहाँ पे बोटकॉइन प्रो ऐप पे। ये बोटकॉइन प्रो ऐप पे आ गए हम।
यहाँ पे इस एपीआई की को हमें लिंक करना है, तो ये बोट हमारा बाइनेंस से लिंक हो जाएगा, फिर इसको परमिशन मिल जाती है कि ये हमारा ट्रेड लगा सकता है। देखिए ये ओपन हो गया होम पेज पे, ऊपर देखिए एपीआई लिखा हुआ है, एपीआई पे क्लिक करना है। ये क्लिक हो गया, 3 ऑप्शन आ रहा है, बिनांस, हुआबी और ओकेक्स। तो हमको बिनांस का एपीआई की है, इसलिए बिनांस सेलेक्ट करना है। ऐड एपीआई की, इस पर क्लिक कीजिए। ऊपर लिखा है एपीआई की, नीचे लिखा है सेक्रेट की। तो अभी हमने जो कॉपी किया है एपीआई की है, इसको हमने पेस्ट कर दिया। अब सेक्रेट की भी हमको पेस्ट करना है। यहाँ पे सेक्रेट की लेने के लिए आप वापस बिनांस पे जाइए और ये नीचे जो सेक्रेट की है इसको आप पूरा कॉपी कर लीजिए। कॉपी, वापस बोल्ट कॉइन पे आना है और यहाँ पे एपीआई की हमने पेस्ट कर दिया। उसके बाद इंपोर्ट कर लीजिए। तो ये एपीआई की इसमें लिंक हो चुका है। आप बिनांस पे क्लिक करेंगे तो देखिए दिखा रहा है ये व्यू पे आप जाएंगे तो ये दिखा रहा है कि हमारा एपीआई की यहाँ पे लिंक हो चुका है। तो ये था प्रोसीजर कि हमारा एपीआई की को हम अपना बोटकॉइन प्रो से कैसे लिंक करते हैं। अब इसको हम लिंक करने के बाद में ट्रेड कैसे करते हैं ये भी हम देख लेते हैं। इसके पहले आपको यूएसडीटी होना चाहिए आपके बिनांस वॉलेट में, तभी ये ट्रेड कर पाता है। और दूसरी बात, एसेट्स में जाना है और यहाँ पे आपको देखिए एक एड्रेस मिलेगा एसेट्स में। जिस एड्रेस पे आपको भेजना है TRC20 USDT, जो कि गैस फीस के लिए होता है। ये कहाँ, देखिए ओपन हो रहा है, ये देखिए ओपन हो गया। अब आपको डिपॉजिट पे क्लिक करना है और ये जो एड्रेस दिख रहा है इसको कॉपी कर लेना है। एड्रेस अभी आया नहीं है, डिपॉजिट पे क्लिक कीजिए, ये देखिए एड्रेस आ गया। इसको कॉपी करना है और इसको इस पे आपको TRC20 USDT आप चाहे बाइनेंस से भेज सकते हैं या आपके पास टोकन पैकेट में वहाँ से भी भेज सकते हैं। उसके बाद ही आप ट्रेडिंग कर पाएंगे, क्योंकि इस पे जो आपको बाइनेंस पे प्रॉफिट जनरेट होता है उसका 20% यहाँ से आपको गैस फीस के रूप में डिडक्ट होता है। वो बोट ले लेता है 20% प्रॉफिट। तो बिनांस का प्रॉफिट निकलेगा बिनांस में, लेकिन वो उसका 20% डिडक्ट होगा आपको गैस फीस से। तो यहाँ पे एसेट्स में आपको गैस फीस के तौर पे कुछ रखना है, $15, $20, $10, आपको जो भी रखना है। $5 के ऊपर रखना है आपको। तो अभी देखिए इसमें लिखा है नो रनिंग रोबोट्स एट द मोमेंट। तो हम कैसे रोबोट्स को ओपन इसमें स्टार्ट कैसे करते हैं। AI स्ट्रेटजी पे जाना है, यहाँ पे नीचे सबसे सेकंड ऑप्शन है। यहाँ पे आपको बहुत सारे कॉइन्स मिल जाएंगे। बिनांस का अगर करना है तो बिनांस का, हुआबी पे करना है तो हुआबी के कॉइन्स आपको कर लेने पड़ेंगे। तो हमने बिनांस का एपीआई की ऐड किया तो बिनांस पे जाएंगे और इसमें से कोई भी कॉइन में आप ट्रेड कर सकते हो। आपके पास जितना फंड रहेगा उसके हिसाब से आप कॉइन सिलेक्ट कीजिए। जैसे $100 है, $150 है, तो आप एक कॉइन में ट्रेड कर सकते हैं या 2 कॉइन में ट्रेड कर सकते हैं। ज़्यादा फंड है तो 4 कॉइन, 5 कॉइन, $1000 है तो आप 10 कॉइन सेलेक्ट कर सकते हैं। डिपेंड्स आपके पास कितना फंड बिनांस में है, उसके हिसाब से आप इसमें कॉइन सेलेक्ट करना है। सपोज हमको ट्रेड करना है TRX USDT। अब इसको ट्रेड करने के लिए आपको ऐड रोबोट पे जाना है। TRX USDT के आगे ऐड रोबोट लिखा है, इस पे जाना है। ये देखिए बहुत सारे ऑप्शन इसमें आपको भरने पड़ेंगे, स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। स्ट्रेटजी कैसे बनाना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मार्केट डाउन रहेगा तो क्या स्ट्रेटजी रखना है, और मार्केट आप ट्रेंड बनेगा तो क्या रखना है। फर्स्ट ऑर्डर वैल्यू आप मिनिमम 11 रखना है, कम से कम 11 का ट्रेड लेना है, इससे कम का ट्रेड नहीं लेगा रोबोट। तो मिनिमम 11 रखना है। इसके ऊपर आपके पास ज़्यादा फंड है, $20, $25 का भी फर्स्ट ऑर्डर रख सकते हो। जो भी फर्स्ट ऑर्डर होगा उतना का वो पहला ऑर्डर लगा देगा।
तो सपोज हमारे पास $100 है या $150 है, हमने रख दिया 11। मैक्स ऑर्डर काउंट, सेकंड जो ऑप्शन दिखता है मैक्स ऑर्डर काउंट, मतलब ये क्या होता है, जब मार्केट आपको नीचे डाउन आता है तो रोबोट वापस पोजीशन बनाता है। आपने पहले ऑर्डर 11 का लिया है, तो अगर सपोज आप नीचे आएगा मार्केट, तो वो दूसरा पोजीशन बनाएगा $22 का, तीसरा पोजीशन बनाएगा $44 का, ये डबल। तो इसमें आपको 3 या 4 रखिए, मैं यही रिकमेंड करूंगा, 3 या 4 ही रखिए, 4 बार वो मल्टीप्लाई करेगा वो नीचे। अगर आपके पास फंड नहीं रहेगा तो फिर वो मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा। तो मान लेते 4 टाइम्स आपने रख दिया, तो नीचे एक तो तुरंत ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा जब आप बोर्ड स्टार्ट करते हो। दूसरा ऑर्डर जितना परसेंटेज पे आपने सेट किया है, दूसरा ऑर्डर नीचे आने पर उतना दूसरा ऑर्डर लेगा, फिर तीसरा, फिर चौथा। तो हमने सपोज 4 रख दिया। स्टॉप प्रॉफिट रेट, स्टॉप प्रॉफिट रेट जो है ये कितना प्रॉफिट आपको लेना है वो आपको यहाँ पे डालना है। सपोज अभी जो मार्केट है डाउन ट्रेंड में, तो हम उस हिसाब से 1.7% काफ़ी है। फिर ऑप्शन है स्टॉप प्रॉफिट पुल बैक रेट 0.3, 0.3, इसको यहीं पर इतना ही रहने दीजिए। स्टॉप प्रॉफिट पुल बैक रेट होता क्या है कि जो हमने प्रॉफिट का अपना टारगेट दिया हुआ है 1.7% का, सपोज बहुत अच्छा ट्रेंड आ जाता है, उसके ऊपर 1.7 से ऊपर 4%, 5% चला गया, वो जंप आ गया, तो ये क्या करता है, उसी आपका 1.7 पे बुक नहीं करेगा। ये अगर नीचे मार्केट नहीं आ रहा है तो सीधा ऊपर 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 चलता जाता रहेगा। स्टॉप प्रॉफिट पुल बैक रेट जो हमने 0.3 डाला हुआ है, ऊपर जाके जब जैसे ही थोड़ा सा नीचे आएगा मार्केट 0.3%, वहां पे ये सेल कर देगा। तो स्टॉप प्रॉफिट पुल बैक रेट का मतलब ये होता है 0.3% जैसे ही नीचे आएगा, आपका टारगेट हिट होने के बाद में आपका ऑर्डर क्लोज हो जाएगा और आपका प्रॉफिट बुक हो जाएगा। सेकेंड, इसके बाद का ऑप्शन है कवर रेट। कवर रेट के आगे लिखा है सेटिंग, सेटिंग में आपको क्लिक करना है। ये देखिए 3 हमने जो 4 ऑर्डर मैक्सिमम लगाए थे, उसमें से एक तो तुरंत एग्जीक्यूट होता है, 3 ऑर्डर और रहते हैं, उसको हमको कितने परसेंट पे लेना है। यानी नीचे मार्केट आएगा तो हमको पहला ऑर्डर कितना परसेंट पे लेना है। तो डाउन ट्रेंड में हम लोग इसका जो सेटिंग रखते हैं मिनिमम 5 रखते हैं। तो उसके बाद जो और सब जो डाउन चलेगा मार्केट, तो उसका अगला ऑर्डर कब लेना है उसके लिए हम रख देंगे 10%। फिर तीसरा ऑर्डर जो और नीचे जाने के बाद लेगा वो लेगा, उसके लिए हम सेटिंग कर देंगे 15%। ये 4, 5, 10, 15 ये डाउन ट्रेंड का सेटिंग है। अगर आप मान लीजिए मार्केट अप ट्रेंड में है, इसको पहला ऑर्डर 4% पे रखिए, दूसरा 8 पे, तीसरा 12% पे, और ये कंफर्म कर दीजिए। उसके बाद अगला ऑप्शन है कवर पुल बैक रेट 0.5। कवर पुल बैक रेट क्या होता है कि सपोज मार्केट सीधा डंप हो रहा है, ऊपर आ ही नहीं रहा, नीचे 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 जा रहा है, और आपने रखा हुआ है पहला कवर पुल रेट का जो परसेंटेज रखा हुआ है 5% है, लेकिन मार्केट डंप होकर चला गया 10%, ऊपर आ ही नहीं रहा, तो ये क्या करेगा, 5% पे बाई नहीं करेगा। वहां पे नीचे जाने के बाद में जब मार्केट थोड़ा सा ऊपर आएगा, 0.5% ऊपर आएगा, तब ये बाई करेगा। तो कवर पुल बैक रेट का मतलब ये होता है, तो इसको हम 0.5 रहने देंगे। कवर टाइप जो है, अगला ऑप्शन जो है मार्टिन स्ट्रेटजी को हम हटा के कस्टम मैग्निफिकेशन कर देंगे और कंफर्म कर देंगे। स्टॉप ओपन प्राइस, स्टॉप क्लोज प्राइस 0 है, इसको हम 0 ही रहने देंगे, इसको कुछ नहीं करना है। स्टॉप ओपन प्राइस का मतलब ये होता है कि आपको लगता है कि आपको नीचे जाने के बाद में काफ़ी डॉलर आपका माइनस में है आपका वो ट्रेड, उसके लिए आप एक फिक्स कर सकते हो कि हमको $20 से नीचे नहीं जाना है, या $15 से नीचे हमको माइनस में आपका हमारा जो पोजीशन जाता है, तो ट्रेड आना लगाना बंद कर देगा रोबोट। तो वो डाल सकते हो यहाँ पे, आपने $10 डाल दिया, $15 अपने हिसाब से डालना है। वैसे इसको 0 रहने दें, इससे कोई मतलब नहीं है, इसको 0 ही रखिए। आगे है मार्जिन रेशियो सेटिंग। मार्जिन रेशियो सेटिंग में देखिए 2 टाइम्स, 4 टाइम्स, 8 टाइम्स, ये अपने आप ले लेता है, इसको कुछ नहीं करना है। मतलब अगर आपको लगता है कि डबल ऑर्डर नीचे नहीं लगाना है, सिंगल लगाना है, तो 4 टाइम्स या 2 टाइम्स को इसको आप कम भी कर सकते हो, 1%, 1 टाइम या
3 टाइम 2 टाइम 4 टाइम जो भी आपको रखना है उस हिसाब से इसको रख सकते हो। उस हिसाब से नीचे के ऑर्डर बाई करेगा और आपको इसको कंफर्म कर देना। वैसे 248 ऐसे ही रहने दीजिए, इसको कुछ नहीं करना है, कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये कंफर्म हो गया। अब कंफर्म करने के बाद इसको आप सबमिट कर दीजिए। ये आपका रोबोट सेट हो गया 1 कॉइन के लिए। देखिए ये TRX USDT आपका ये रोबोट सेट हो गया। उसके बाद आपको इनेबल पे क्लिक करना है। आपको जब फंड जो है बिनांस पे भी रखिए और जब आप रोबोट में भी आप गैस फीस का फंड डाल देते हैं उसके बाद आपको इनेबल क्लिक करना है। वेदर टू इनेबल दिस रोबोट आप कर दीजिए कंफर्म। ये देखिए अब इसमें हमारे बैलेंस हमारा रोबोट में नहीं है, इस वजह से ये ऑर्डर नहीं लिया। अगर रोबोट में हमने गैस फीस का पैसा फंड डाला होता तो ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता। तो ये सिंपल सा तरीका है, बहुत आसान सा। आपको कॉइन ऐड करने हैं और दोज कॉइन, बहुत सारे कॉइन है इसमें, 250 कॉइन है। आपको और भी कॉइन जो भी पसंद है उसको ऐसे आप ऐड करके उसको इनेबल कर सकते हैं और आपका ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगा। अपने आप को बाई सेल होता रहेगा। इसके लिए आप एक और चीज़ आपको करना पड़ेगा, स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। देखिए इसमें सर्कुलर स्ट्रेटजी लिखा हुआ है। सर्कुलर को आप सिंगल भी कर सकते हो। सर्कुलर और सिंगल स्ट्रेटजी का मतलब होता है कि सर्कुलर अगर करते हैं तो आपका बाई सेल अपने आप होता रहेगा। आपका एक ऑर्डर क्लोज हुआ दोबारा बाई कर लेगा। अगर इसको सिंगल कर देंगे, देखिए सिंगल लिखा हुआ है, सिंगल पे कर देंगे तो ये फिर सर्कुलर आपको एक आपने जो ऑर्डर लगाया वही एक ऑर्डर क्लोज हो जाएगा तो दोबारा ऑर्डर नहीं लेगा, फिर आपको रिस्टार्ट करना पड़ेगा। तो इसको सर्कुलर रखिए, सिंगल रखने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये सिंपल सा प्रोसीजर है। बाकी आपका जो भी क्वेरी होगा हम लोग बाद में बात करेंगे। धन्यवाद।